अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा इंग्लिश की क्लास यस सर। क्या पढ़ा आज? तो एक्सरसाइजेस कर रहे थे किस चीज की? कौन सी एक्सरसाइज बेटा? सर। किस में? इंग्लिश में। सर ग्रामर ग्रामर वो सर सेकंड वही चैप्टर और स्टेट। ग्रामर किया थोड़ा प्रिपोजिशन। सो लेट अस स्टार्ट। हमने रिकर्शन देख रहे हैं हम कि रिकर्शन कैसे काम करता है। आई विल शेयर विद यू माय व्हाइट बोर्ड। कल हमने देखा कि इफ वी हैव अ फंक्शन and it takes a variable, and suppose we print this variable, and suppose we call it again but with a change, but this change को we put it in a if x is greater than 2. ठीक? So how will this call be processed? So if we have written f of 4, this x में जाएगा ये 4, so f of 4 will be like this. यहाँ पे लिखा जाएगा print 4 if 4 is greater than 2, then again f of the fun of 3, and then again this here f of 3, this will be print 3 if 3 is greater than 2, f of 2, and again तो इसी तरीके से f of 2 it will go like this. अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना। print 2 if 2 is greater than 2, f of 1, बट ये f of 1 नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा f of 1? शाबाश। Why will not this f of 1 be called? दानिश मुश्ताक, रोल नंबर 7। सर कंडीशन फॉल्स आ गई इसमें। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो रिकर्शन यहाँ पे रुक जाएगा। द रिकर्शन विल स्टॉप हियर, इसके आगे नहीं जाएगा। तो अगर हम देखें पहले क्या प्रिंट हुआ, पहले प्रिंट हुआ 4, फिर क्या प्रिंट हुआ 3, फिर क्या प्रिंट हुआ 2, और प्रोग्राम रुक गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फंक्शन कॉल है यहाँ f of 3, यहाँ पर f of 2, यहाँ पर f of 1। ये समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। ओके। व्हाट इफ हियर इन आवर फंक्शन एक प्रिंट स्टेटमेंट तो यहाँ है, व्हाट इफ वी हैव अनदर प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर दिस, अगेन दिस प्रिंट ऑफ x। सो इन अदर वर्ड्स हर किसी फंक्शन कॉल के पीछे देयर विल बी, यहाँ पर होगा प्रिंट ऑफ x कितना था 4, यहाँ पे होगा प्रिंट 4, यहाँ पे होगा प्रिंट 3, यहाँ पे होगा प्रिंट 2। ठीक, अब फ्लो की तरफ फिर से नजर मारी। जब हमने पहली बार f of 4 लिखा, सो प्रोग्राम यहाँ आया प्रिंट 4, 4 प्रिंट हो गया। चेक हुआ इज 4 ग्रेटर देन 2, हाँ 4 इज ग्रेटर देन 2। देन एक और कॉल आ गई f of 3। Before this statement could have been completed, before print of 4 would have been completed, the program jumped, प्रोग्राम ने जंप उठाया यहाँ पर। ये समझ आ रहा है? ये जंप मेरे कहने का मतलब है ये प्रिंट ऑफ 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एग्जीक्यूट होने से पहले ही प्रोग्राम ने जंप उठाया है। ये सच है या गलत है? ये सच है या झूठ है? मोहम्मद मुनीब, रोल नंबर 31, व्हाट डू यू से? यस सर ठीक है। ओके। नितेश, रोल नंबर 17, आपको क्या लगता है? यस सर। आई एम सेइंग कि ये वाला प्रिंट जो है प्रिंट ऑफ 4, यहाँ दो प्रिंट स्टेटमेंट्स है, एक ये प्रिंट स्टेटमेंट है यस सर। और ये प्रिंट स्टेटमेंट है। ये वाला तो हो गया, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये होने से पहले ही प्रोग्राम ने दूसरे फंक्शन कॉल पे जंप लगाई। ये सही मैं कह रहा हूँ कि गलत?
Yes, sir. I think it's right. It's not a difficult thing to do. Similarly, when we go here, जब ये 3 print हो गया, फिर if 3 greater than 2, f of 2, before this print of 3 could have been completed, यहाँ पर program has jumped. So ये दो जो है ये pending है. These are pending. This is pending. This is pending. And again, the program has moved here. Now come move your focus here. Rule number 20, Ms. Bhavani, are you there? Ms. Ba? Rule number 20. Assalamu alaikum. यस सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप बेटा? सर ठीक काफी टाइम बाद? सर दो ही का Okay, okay. आप मुझे बताओ Ms. Ba, please follow this. Now I'm coming here. The first statement is print 2. So 2 print हो जाएगा. ठीक? उसके बाद जी सर if 2 is greater than 2, ये true है कि false है? सर फॉल्स क्योंकि 2 इक्वल टू 2 है बहुत अच्छा. क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? सर नहीं नहीं होगा. इसका मतलब ये आगे कहीं नहीं नहीं जाएगा. जाए क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रिंट ऑफ 2? हाँ इससे पहले हमने देखा प्रिंट 3 नहीं हुआ, प्रिंट 4 नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले ही प्रोग्राम ने जंप किया था. सर क्या 2 होगा क्योंकि वो होगा? बहुत अच्छा. सो आउटपुट क्या है? पहले 4 3 2, यानी ये 4 ये 3 और ये 2. अब क्या लिखा है? प्रिंट ऑफ 2. सो इसके बाद क्या आएगा? आउटपुट 2. नाउ वेयर विल दिस प्रोग्राम गो मिसबा? अब कहां जाएगा प्रोग्राम? सो ऑलवेज रिमेंबर, से इफ वी हैव फंक्शन, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है हमारे पास है प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, और बीच में हम किसी फंक्शन को जा रहे हैं एफ एक्स सी. सो इट इज गोइंग समवेयर, इट इज डूइंग सम वर्क. वंस दिस फंक्शन इज कंप्लीटेड, वेयर विल द प्रोग्राम गो? इट विल कम बैक जिसने इसको कॉल किया है. जब भी हम कोई फंक्शन कॉल होती है, जब वो फंक्शन कॉल खत्म होती है, प्रोग्राम फिर वापस आता है जहां से कॉल हुआ है. ठीक है, ये बात आप याद रखिए और ये कॉमन सेंस भी है. प्रोग्राम फिर वहीं पे वापस आता है जहां से कॉल हुई है. Are you there? Rule number 20. यस सर तो यहां पर जब ये कंप्लीट हो गया ना, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, सो प्रोग्राम वापस जाएगा वहां जहां से इसको कॉल हुआ था. इसको किसने कॉल किया था? एफ ऑफ 2 को. ये हुआ ना एफ ऑफ 2 का कॉल यहाँ, तो एफ हाँ है ना? सो द प्रोग्राम हाँ जब ये कंप्लीट हुआ ये फंक्शन, प्रोग्राम वापस जाएगा जहां से इसको कॉल हुआ, यानी यहां पर जाएगा. प्रोग्राम विल गो बैक हियर. जब प्रोग्राम यहाँ जाएगा, ये स्टेटमेंट खत्म हो गया. नाउ एफ ऑफ 2 इज कंप्लीट. एफ ऑफ 2 में जंप मारा था हमने, वो जंप हुआ और वहां से काम खत्म, प्रोग्राम वापस आया, एफ ऑफ 2 हो गया. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर? प्रिंट 3 So we will print 3. So this 3 is this wala 3. Okay, now this is complete. This wala call is also complete because अब इसमें pending नहीं है. Where will this program go? जिसने इसको कॉल किया, इसको किसने कॉल किया था? F of 3. प्रिंट 4 So it will go back here, यहाँ पर, and then this the rest of the statements, those were pending. जो statement है वो कॉल खत्म होने के बाद एग्जीक्यूट होते हैं. So 4. So what will be the output? 4 3 2 begin वाले और 2 3 4 end वाले. ठीक है? Let us try to run this and see whether this runs इसी तरीके से या किसी और तरीके से. So we have a definition. Let's define a function, say fun of x, and we'll say print before recursion x. ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ खुद ही. मैंने इसको प्रिंट कराया x को, लेकिन लिखा मैं before recursion x. ठीक. Then I'll say if x is greater than 2, fun of x minus 1. ठीक. And then I'll say here print after rec
comma x, ऊपर भी x, नीचे भी x. So if we see now, if we call it here fun of 6, if we run, first it will go 6 5 4 3 2. 6 जब प्रिंट होगा, ये वाला 6 प्रिंट होना वेट होगा until it comes back. So that is why you see 6 5 4 3 2 और फिर आफ्टर एक 2 3 4 5 6. देख रहे हैं आप लोग? You see, जो पेंडिंग स्टेटमेंट्स है वो बाद में हुए, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में. जो पेंडिंग स्टेटमेंट्स है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुए. आप समझ रहे हैं हुए कि नहीं? Yes, sir. Okay, this is why this happens. This happens because यहां पर जो स्टेज से हम कॉल से कॉल, एक कॉल से दूसरी कॉल, उसको कहते हैं वाइंडिंग फेज. और जो हम वापस आते हैं उसको कहते हैं अनवाइंडिंग. जो वापस आना है वो रिवर्स में होता है. आई होप यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वो रिवर्स में क्यों होता है. वापस रिवर्स में क्यों जाता है? क्योंकि हम यहां से यहां, और जब वापस आएगा इट विल कम ऑब्वियसली फ्रॉम द लास्ट स्टेज टू बैक. राइट? इज इट ओके? डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? Yes, sir. I hope you understand. It's not very difficult a thing to understand. ये बहुत आसान चीज है understand करने के लिए. फिलहाल so far उतना मुश्किल नहीं. ठीक है? Let us do some. Let me pose you a question. If this would have been like this. एक सेकेंड, मैं पहले स्नाइप लेता हूँ. एक screen snip. We snip it, copy and paste. देखिए ये कोड हमने किया अभी, बट यहां पर अब मैंने एक चेंज की. Can somebody identify what is the change? Yes, क्या sir. क्या? हम अभी डिक्रीमेंट कर रहे थे x-1. बस हमने अब x direct सेम ही रखा. ओके, यहां पर मैंने x-1 के बदले x किया है. ठीक है मिसबा, आर यू देयर? Yes, sir. कैन वी ट्राई टू रन दिस कॉपी पे? ठीक है, आप और मैं करेंगे एक साथ. ओके मिसबा, Yes, sir. लेट अस डू Yes. दिस फंक्शन f of 4. ठीक है, या फन ऑफ 4 नाम है इसका. फन पहले क्या होगा फन ऑफ 4 में? Print 4. 4. Then if 4 is greater 4 than is greater than 2, print 3. after. Sorry. If 4 is greater than 2, then function of 3. जी sir. यहाँ पर देखो स्टेटमेंट में क्या है? फन ऑफ, x4 आएगा वापस. and then here print Print 4. after 4. क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए पहले ये वाला जंप मार रहा है प्रोग्राम. यहाँ पे प्रोग्राम जंप करेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट अभी नहीं होगा, ये पेंडिंग रहेगा. स्टेटमेंट विल बी पेंडिंग. ठीक है? नाउ अगेन देयर विल बी फंक्शन कॉल. सो व्हाट विल बी प्रिंटेड? प्रिंट बिफोर 4 if 4 is greater than 2, is greater than 2. fun of 4. 4. Print Print after 4. after 4. Again this will be ये pending. क्या कब तक जाएगा चलेगा? ऐसे? ये रुकेगा कहीं? नहीं. क्योंकि हर बार 4 ही कॉल हो रहा है और ये हर बार ये कंडीशन ट्रू है. इस कंडीशन रखने का कोई मकसद हुआ ही नहीं. There is no point of putting this condition. Why? Because आप जो कॉल कर रहे हैं वो अगेन उसी फंक्शन को कॉल, इसमें कॉल में कोई चेंज लाई ही नहीं आपने. Which is why you have to make a change in the call.
What about if I make the change like this, x plus 1, fun of x plus 1, then will this code work? Shaba? Yes, sir. X plus 1, not minus 1. Do सर I नहीं make any other हो change? जाएगा। सर शाबाश। हाँ वो बनेगा ना फन 5। So मैं कह रहा हूँ x plus 1. Okay, so let us try to run this. So what will be the first call? F of 4. print 4 Before 4. If if 4 is 4 equal is greater than 2 to fun of 4 plus 1. 5 5 Print after 4. 4 Pending रहेगा. Then here before 5. If 5 5 is greater than 2 function of 6. Print after 6. ये pending रहेगा. Then this call. B6 ये काम तक कब तक चलेगा? बोलो. सर ये भी चलता जाएगा। ये कहीं रुकेगा? नहीं मैं चाहता हूँ इसके बाद वाले तो सारे ग्रेटर देन 2 सो मुझे मैंने यहाँ पर चेंज तो किया लेकिन कंडीशन हाँ। मैंने वो रखी जिससे रिकर्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. रिकर्शन नहीं रुकता है क्योंकि मैंने जो कंडीशन रखी है इससे रिकर्शन नहीं रुकेगा. सो आपके हिसाब से व्हाट शुड आई डू टू द कंडीशन? लेस देन 2 आर यू श्योर? नहीं सो एफ ऑफ 4 ये तो रन ही नहीं होगा पहले ही. पहली कंडीशन ये इसमें रिकर्शन होगा ही नहीं. So it depends on what do you want to achieve. Suppose I want to print from 4 to 10. मैं चाहता हूँ 4 से 10 तक प्रिंट करना. So what should I write here? Less than 10. तब क्या प्रिंट होगा? पहले 4, फिर होगा क्या 4 10 से बड़ा है, फिर 5, फिर क्या 5 10 से बड़ा है, फिर 6, फिर क्या 6 से 10 से बड़ा, इसी तरह so on 10, और फिर हो जाएगा if 10 is less than 10 जो कि false है, further recursion नहीं होगा. फिर वापस अनवाइंड होगा. लास्ट में यहाँ पर होगा प्रिंट 10, फिर उससे पहले जाएगा वहां पे लास्ट का पेंडिंग स्टेटमेंट 9 वाला, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर जहां तक लिखा था हमने यानी 4 तक. ये बात अभी Did you understand this? समझाने का मतलब था मुझे कि कंडीशन रिकर्शन की हमको इस तरह से लिखनी पड़ती है जिससे रिकर्शन एक्चुअली रुके. ठीक है? जी सर. ओके. Did everybody understand this? हर एक की समझ में आ गया ये? प्लीज. नहीं आया तो बोलो नहीं, हाँ आया तो बोलो हाँ. उसमें क्या है तुम्हें? Yes, sir. Now let me complicate things. Let me make things a little bit complicated. बताइए. बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया मैंने उसको. बताओ. हमें स्क्रीन नहीं आया. ओह सॉरी सॉरी सॉरी. जस्ट था वो देखा. इसमें से मैंने कुछ आसान कर दिया.
सर रिटर्न 1 के बाद कोलन क्यों है? सॉरी, let us try to do a dry run of this on our notebook and see where we will reach. This is our function here. Now I have added recursion to a function that returns something. This function also returns something. That is why I have written print fun of 4. That is, I am expecting that fun of 4 will return something to me. That is why I have written print fun of 4. Check. So what will happen here? Fun of 4 will be called. What will this 4 go into? Let me talk to Numan. Roll number 1. यस सर. बताइए ये 4 किस में जाएगा? सर पहले if में जाएगा 4 is greater than 2. X में जाएगा 4. ठीक है. So here, if 4 is greater than 2. 4 is greater than 2, Yes sir. 4 plus Yes. fun of 4 minus 1. 3. Will this return happen? Can this return? यहाँ पे था statement print. The original statement was print fun of 4. 4. Or anything could be printed. This jumper here and यहाँ पर हुआ. Now print करेगा जो यहाँ से return होगा. This function will print something that will be returned from here. अब मैं करता अगर मैं लिखता सिर्फ return 4 तब क्या print होता? 4. क्योंकि वापस आता. लेकिन अब मैंने नहीं लिखा return 4, मैं लिखा return 4 plus fun of 3. What will happen? So yeah, let me uncomplicate it a little bit. बाद में करते हैं बाद में. Let me simply write return fun of x minus 1. ठीक है? Yes sir. So it will be return fun of 3. Can I return something? No. No sir. अब ये फिर से कॉल होगी. It should be resolved. So fun of 3 को कॉल करना है क्योंकि इसको रिजॉल्व करना है. तो अगेन fun of 3 कॉल होगा. वहां क्या लिखा? If 3 is 2. return 3 minus 1. यानी fun of 2. फिर से हो गई. रिटर्न वो करेगा जो इसको ये फंक्शन रिटर्न करेगा. Can you see it? Can you see the connection? This Yes, function return what this function return to this. So again, this will wind here. If 2 is greater than 2, return f of 1 जो कि नहीं है. Else return what? 1. ये 1 किसको जाएगा? इसने लिखा इस फंक्शन ने return 1. Who will this 1 be returned to? यहाँ पर 3 कॉल्स हुए. एक तो ये कॉल है और ये कॉल है और ये कॉल है. ये कॉल यहाँ से आई है, ये कॉल यहाँ से आई है, ये कॉल यहाँ से आई है और वगैरह वगैरह. अब ये 1 रिटर्न करे किसको देगा 1 वापस? सर f of 3 को पहले देगा. f of 2 को देगा पहले. This return 1 has become because of this. ये फंक्शन है f of 2, ये फंक्शन है f of 3, ये फंक्शन है f of 4. तो यहाँ पर f of 2 जहां लिखा था इसके बदले लिखा जाएगा रिटर्न 1 क्योंकि f of 2 ने वापस दिया है 1. Yes sir. अब ये किसको करेगा रिटर्न? 4 को. ये करेगा जहां पर फंक्शन ऑफ 3 था. तो इट विल रिटर्न 1. ये किसको रिटर्न करेगा? जिसने इसको कॉल किया. तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 1. लेकिन ये 1 कहां से आया? ये लास्ट वाले कॉल से आया. Yes sir. ये यहाँ से इसने यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ जंप किया, फिर यहाँ से यहाँ जंप किया. Can you see this? Yes sir. Okay. So this 1 will be printed in this func 4, but ये last से घूम के आया.
What about if we change this here? अब इस तरह रखेंगे जो मैंने बोला. अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं. अब बताइए. We have fun of 4. Yes, sir. 4 plus 3 plus 2 plus 1 देगा. We have आराम से. Let us do it. Print fun of 4. So first, before anything can be printed, this fun of 4 needs to be resolved. And it is written, if 4 is greater than 2, return 4 plus fun of 3. Else 3 जाएगा. मत जाएगा. So therefore I don't write. Now let us go for this f of 3. And this f of 3 says, if 3 is greater than 2, return 3 plus f of 2. These are a little bit complicated problems, but I hope you will be able to understand if you follow it enough. Now this f of 2 needs to be resolved. If 2 is greater than 2, which basically it's not, so it will go into else, return 1. Can you see this? ये 1 किसको मिलेगा वापस? सर ये इस पिछले वाले को मिलेगा जिसने इसको कॉल किया. So this 1 will go here in place of this f of 2. 1 ये f of 2 के बदले आएगा. f of 2 मिट जाएगा और यहाँ पे आएगा 1. So what will this return statement become? 3 plus 1. 4 So 4. और किसको वापस मिलेगा? 4 plus 4. This is 4. ये किसको वापस मिलेगा? f of 3 को. f of 3 कॉल किया था यहाँ. So this f of 3 will become 4. This is 4 plus 4. Can you see? So ये बन गया 8. ये 8 किसको वापस मिलेगा? जिसने इसको कॉल किया था. था इसने f of function of 4 ने. So this 8 will come here and it will print 8. Do you understand this? Yes, sir. Will it print 8 or not? Let me see. Let it run. It did print 8. Right? Yes. Okay. Let us try another example. Afterwards, so this is a question. Now I have, instead of plus, I have written star. Okay? Instead of plus, I have written star. And instead of 2, I have written 0. Right? Yes, sir. Instead of this, I have written this, and instead of that, I have written whatever. So, यहाँ पे, let me snip this and let's work on this. Come back to our whiteboard. बोर में गए? No, sir. No, sir. मैं पूछूंगा. इकरा, are you able to little bit follow? Follow कर पा रहे इकरा आप थोड़ा बेटा? इकरा? थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रहे, ज्यादा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कर पा रहे होंगे इंशाल्लाह. ठीक है? और आप हमारे क्लास के साथ इंशाल्लाह आप अच्छी तरह करोगे फॉलो. So let us have this. Roll number 23, Muzammil. Can you help me in this? Muzammil? Yes, sir. Muzammil, आप हैं क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. परीक्षा तो ठीक है, शुगर लोट काट कर. Hello, sir. Okay, Muzammil. So first of all, we have this print function of 4. We have this call print fun of 4. So okay, this call will come here. बताओ क्या लिखा है? If 4 is greater than 0. is it? Yes. So then the statement that will be executed is return 4 multiplied by 3. fun of 3. Now this fun of 3 needs to be resolved. Again here, if
3 is greater than 0, return 3 into fun of मुझे मैं एक्चुअली भी यूज करता रहा था फिर 3 में F2 सर fun of 2 now इसके बाद फिर से ही होगा 2 वाला आ जाएगा नीचे so basically this is the call is f of 3, this call here is f of 4 no and F of the call f of 2 या fun of 2 in that it will be if 2 is greater than 0 it is return 2 F of 1 fun of 1 yes sir. ठीक ahead we have F this of one if 1 is greater than 0 return 1 return 1 F of 1 minus 0 0 0 then we have this f of 0 if 0 0 is basically not then the return statement will be क्या else में क्या लिखा हमने return 1 okay so what we have done so far we have done the winding phase winding हमने कर ली है उसमें देगा 2 into 1 एंड तक आ गए हैं अब हमें क्या करना है now we need to do the unwinding अब हमें वापस ये 1 किसको देना है वापस f of 0 को f of 0 so it will become this statement will here become return 1 into 1 so what is 1 into 1 ये 1 किसको देना है F of 1 को so it will become return 2 1 this is basically equal to 2 so ये 2 किसको देना है F of 2 F3 को ये इसको f of 3 को good so this will become return 3 into function of 2 was 2 ये कितना हुआ 6 ये 6 इसको देना है F of 4 function of 3 को ठीक so this statement will become return 4 into 6 कितना हो गया 24 और ये 24 किसको देना है function of 4 को ये statement इसको देना है directly so this will become print 24 so is it यही है सही है गलत है yes sir सही है ये सही है so अगर आप गौर से देखिए हो क्या रहा है अगर आप इस ओवरऑल पिक्चर को देखें what is happening it is happening 4 into 6 this 6 is basically what 3 into 2 yes sir so what is happening 4 into 3 into 2 into 1 so what is basically happening this is 4 factorial हो रहा है कि नहीं yes sir अगर 5 अगर f of 5 लिखा होता है यहाँ f of 6 लिखा होता है f of 7 लिखा होता है क्या होता है 5 factorial 6 factorial 7 factorial होता yes sir yes sir so what did this function do जो ये function मैंने बनाई यहाँ पर इससे क्या calculate हो रहा है factorial of a number factorial of a number and how did it compute the factorial of a number using recursion ये अक्सर almost all programming all exams हर किसी चीज में आता है कि कैसे factorial से कैसे recursion से हम factorial करते हैं so did you get it ये कैसे हुआ yes sir okay can you do addition of suppose factorial है अगर मैं इसी function को modify करके चाहता हूँ कि suppose जो मैं कॉल करूं उससे 1 तक ऐड हो जाए okay I want not factorial suppose I want adtorial is something the sum adtorial कोई चीज नहीं मतलब मैं खुद से बोल रहा हूँ adtorial मतलब 10 से लेकर 1 तक ऐड हो जाए 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 so what modification should I make to this function so that thing happens इस फंक्शन में मुझे क्या तब्दीली लानी चाहिए सर मल्टीप्लाई के बदले into plus मल्टीप्लाई के बदले प्लस मल्टीप्लाई के बदले ऐड होना चाहिए यस सर इतना काफी है सर 4 के बदले 10 वो तो ठीक है तब उससे सॉल्व बट ये ठीक है मल्टीप्लाई के बदले ऐड होना
रिटर्न के बदले 0। ये जो रिटर्न है ना, ये इसमें 1 जो है ये उस 0। इधर रिटर्न 0 होना चाहिए। बिकॉज आप यहाँ इस सारी फिगर को देख लो, अगर लास्ट में रिटर्न 1 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 1 + 1, then it should have been 1 + 0 last। ओके, या तो आपको कंडीशन उसी हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ेगी, या तो इधर रिटर्न 1 करो या तो रिटर्न 1 करो, दो में से एक चीज। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। Okay. So this is how we do factorial of a number using recursion. Another example I leave up to you as an exercise is to calculate the Fibonacci series. आप जानते हैं ना Fibonacci series क्या होता है? 1 1, फिर 1 + 1 हो गया 2, फिर 2 + 1 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 + 5 13, 13 ही होगा, 13 + 8 is 21 and so on। ठीक, इसको कहते हैं Fibonacci series। Can you print Fibonacci series using factorial? Can you print Fibonacci series using factorial? Somehow you should have a function. It should take something, and here you should have if condition about something, and यहाँ पे Fibonacci call होना चाहिए और previous होना चाहिए, previous plus previous next होना चाहिए, और print होना चाहिए ऐसे, print this plus something and so on। Will you be able to do it? Will you be able to try your hands on? Yes, sir. कोशिश करा बल हवा जुन पर कहीं हर कुछ चीज़ शुद्ध ये तो होते हैं ना, हम सर करेंगे बात नहीं। Try to do it। हेल्प नेट से चाहिए होगी तो ले लो, कोई बात नहीं, बट यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है? Yes, sir. कोई सवाल यहाँ पर? मैंने आपको कल YouTube पे वीडियो डाले थे अपने सी प्रोग्रामिंग के, शायद रिकर्शन के, वो मत देखे आप, वो भी देखोगे, उसमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। एक चीज, सेकंड थिंग, आप में से अगेन मैं कह रहा हूँ, इफ समबडी वांट्स कि वो रिवाइज करना चाहते हैं पहले से एंड तक, या कोई लेट किसी ने ज्वाइन किया, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, आप लोग फ्री होंगे, आई विल ट्राई टू टेक योर क्लास दैट टाइम। वन, एक तो ये बात हुई। सेकंड बात, आपको मैंने कल कहा था एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करने के लिए। अब अगर आपको में से बहुत सारे आप में से मुझे आपने मैसेज किए है कि सर ये, तो मैं आपको बुक्स फॉरवर्ड करूंगा। किसी ने गेम का कहा है तो गेम की बुक में, किसी ने ऑटोमेशन का कहा है तो मैं ऑटोमेशन का दूंगा, किसी ने वेब का कहा है, वेब डिजाइनिंग का, वेब डिजाइनिंग एंड सो ऑन। लेकिन अब करना क्या है हमको, वी विल सिट टुगेदर, say 2 or 3 students have chosen say automation, so हम 2-3 students वो ग्रुप बनाएंगे, so those 2 or 3 students we will take a class, या एक स्टूडेंट भी अगर हो काफी, मतलब every day I want to at least have a class with one person or one group regarding that, so that we learn। for example गेम प्रोग्रामिंग की बुक है, हम उस बुक को उठाएंगे, साथ साथ फॉलो करेंगे उस 1 घंटे की क्लास में। जो गेम वाले बच्चे होंगे, हम गेम प्रोग्रामिंग की बुक लेंगे, उसके एक चैप्टर लेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे साथ साथ मिलके। इसी तरह ऑटोमेशन वाले हैं, सो ऑटोमेशन वाले एक साथ बैठेंगे क्लास में, एंड विल मीट, एंड विल मीट मतलब हो गया ऑनलाइन ही मिलके हम उस पर काम करें। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं करना चाहता। सो whichever of you is interested, please let me know कि आप वन टू वन सेशन लेना चाहते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ वन टू वन सेशन अरेंज करने का। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. आप कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? शाबाश। Anybody wants to say anything? आप लोग खामोश क्यों है? नो सर। ओके, मैं बताता हूँ क्या करूँगा, खामोशी आपकी मैं निकालूंगा। सो नुमान, रोल नंबर 1, यस सर। और मेरे साथ रोल नंबर 22 and 23। नुमान 22, 23। Yes, sir.
आज शाम 7 बजे हम मिलेंगे, आप मुझे फैक्टोरियल का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, ठीक है? रोल नंबर 1, 22 एंड 20, Okay, sir. 22 एंड 23, Yes, sir. ओके? Okay, sir. का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आप मुझे कल आज शाम को 7 बजे. If anybody else is also willing to come, you can come at the 7 p.m. class, but I don't think it will be needed. Or regarding game development, application development, the कोई भी चीज Python में data science, if you are interested, please let me know. We will start one-to-one classes. I'll stop my class here. You can leave. If anybody has any questions, they can sit back. Otherwise, बाकी सब लोग जा सकते हैं. Thank you so much. Assalamu alaikum. सर आपने कल बोला था ना